भारत, नेपाल सहित विश्व के कई देशों में हिंदू रहते हैं और उनके लिए तीर्थ करना काफी आम है। भारत और नेपाल दोनों ऐसे देश हैं जहां हिंदुओं के प्रमुख तीर्थस्थल मौजूद हैं। इसके अलावा मानसरोवर की यात्रा करने हमें चीन जाना होता है। हिंदू तीर्थ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे वेदों में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। वहीं हर कोई अपने हिसाब से इस यात्रा को सफल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि तीर्थ यात्रा करने के भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक है। अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं तो यात्रा का फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप तीर्थ पर जाना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें। पहला नियम है, अगर किसी को तीर्थ में श्रद्धा नहीं है, जो पापी है, नास्तिक है, संशय करने वाला और तर्कवादी है, ये 5 प्रकार के मानसिकता वाले मनुष्य को तीर्थ का फल नहीं मिलता है। अगर किसी को पैदल चलने का सामर्थ्य है फिर भी वह बैलगाड़ी आदि पर तीर्थ जाता है तो उसे गौवध का पाप लगता है। घोड़े, तांगे आदि पर जाने से तीर्थ यात्रा निष्फल हो जाती है। पालकी, रिक्शा आदि पर जाने से तीर्थ का आधा फल मिलता है। वहीं अगर यात्रा पैदल की जाती है तो उसका 4 गुना फल हमें प्राप्त होता है। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को हमेशा स्नान, दान, जप आदि गुणधर्म का पालन करना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो वह रोग, दरिद्रता, मूर्खता आदि जैसे दंड के भागी होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अन्य जगह पर किए हुए पाप तीर्थ जाने से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन तीर्थ में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है, यानी कि आप उसे कभी भी नहीं मिटा सकते हैं। जब कोई अपने माता पिता, भाई, सुहृदय या गुरु के लिए फल के उद्देश्य से तीर्थ में स्नान करता है तब उसे उस स्नान के फल का 12वां भाग मिलता है। और अंत में 6वां नियम यह है कि जो अन्य व्यक्ति धन के लिए तीर्थ यात्रा करता है उसे पुण्य का 16वां भाग प्राप्त होता है, और जो अन्य कार्य के प्रसंग से तीर्थ यात्रा करता है उसे आधा फल प्राप्त होता है। जो राष्ट्र के संकट के समय, युद्ध के समय, धर्म पर आघात के समय खुद को निष्पक्ष या न्यूट्रल बताते हैं वही सबसे बड़े गद्दार होते हैं।